गुड इवनिंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेविटी स्टडी में। तो आज हम लोग जो है एसएससी जीडी में जो मैथ से जो पूछे गए प्रश्न है उसी से रिलेटेड क्लास करने वाले। ध्यान दीजिएगा, यह जो है क्लास 10 है, ठीक है। और भी जो मैंने जीके जीएस के रीजनिंग के मैथ के क्लासेस करवा रखे हैं, सब जो है आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में A to Z क्लासेस का लिंक दे रखा है। इसलिए एक काम करना, जैसे ये क्लास खत्म होगा जाके वह सभी क्लास को देख लेना, गारंटी देता हूँ क्लास करने में मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, आप एनर्जेटिक हो जाए, ठीक है। तो चलिए क्लास जैसे ही स्टार्ट करेंगे, इतना एनर्जी आप जरूर से जरूर भर के रखें ताकि क्लास एक बार जैसे ही लास्ट हो उस वक्त तक आपको चलते रहना है। क्लियर? तो ये आपका पहला प्रश्न है, धमाकेदार प्रश्न है, आप इसे जल्दी से बनाओ। दिए गए डाटा का माध्यिका क्या है, ठीक है। व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलो गिवन डाटा, ठीक है। आप यहाँ पे आपका दिया हुआ है 2 3 6 5 4 7। भैया इसका मीडियन निकालना है, ठीक है। मीन मीडियन मोड आप लोग पढ़े होंगे, तो उसी का यहाँ पे मीडियन निकालना है। क्लियर? तो आप जल्दी से मीडियन निकालो, ठीक है। जितना जल्दी आप कर सकते हो उतना जल्दी करो। क्लियर? चलिए जल्दी, किसी से देरी बिल्कुल भी नहीं करना, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। और मीडियन के साथ साथ अभी मैं आपको मीन भी कैसे निकालते वो भी मैं समझा दूंगा, उसके बाद मोड क्या होता है वो भी मैं समझा दूंगा। क्लियर? तो चलिए इसमें देरी आपका नहीं करते, सिंपली आपको बताते हैं एक्चुअली बनता कैसे। सबसे पहले जो है, ठीक है, ध्यान देना, सबसे पहले इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है, दोनों में से किसी में भी कर सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब हो गया आरोही या अवरोही क्रम जैसे चाहे कर सकते हो। तो चलिए इसको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर, इट मींस असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, या तो आरोही जिसको बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे करना क्या है कि पहले ऑर्डर में कर लेते हैं। तो भैया पहले 2 आ जाएगा, फिर 2, फिर 3, ठीक है, फिर 4 5 6 7। क्लियर? तो मेरा कितना यहाँ पे आ गया, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, टोटल काउंट कीजिएगा कितना है, टोटल काउंट कीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब 8 मेरा क्या होता है, ध्यान देना, 8 जो संख्या आया भैया, 8 मेरा क्या है, वह ऑड है कि इवन है। तो भैया 8 मेरा क्या होता है, इवन है। ध्यान देना, 8 मेरा क्या है, इवन है। कहने का मतलब सम संख्या जिसे बोलते, ठीक है, क्या सम संख्या बोलते, ठीक है, इट मीन्स इवन। अब इवन में करना क्या होता है भैया, जैसे यहाँ पे 11 है टोटल ना, तो टोटल 11 है ना। तो अब यहाँ पे सिंपली बीच का टर्म देखो भैया, इधर से 3 हो गया, इधर से 3 हो गया, बीच में यह 2 आ रहा है, ठीक है। तो सिंपली जो माध्यमिका की बात करें, मध्यिका जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर बात करें यहाँ पे तो वहाँ बीच का टर्म लिखाता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान देना, बीच में 2 टर्म आ रहा है, तो कैसे जवाब देखो। सिंपली इसका रूल क्या होता है भैया, दोनों को जोड़ करके आधा कर दो। 4 3 कितना हो गया, 7, 7 का आधा कितना, 3.5, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी मेरा 3.5 इसका सही आंसर हो गया। क्लियर? तब अगर बाई चांस मीन पूछा जाए, ठीक है, माध्य जिसको बोलते हो, माध्य, ठीक है, मीन पूछा जाए तो क्या करना है, सिंपली यह जो यहाँ आपको दिख रहा है सबको जोड़ देना है। ध्यान देना, सबको जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ने के बाद यहाँ टोटल काउंट कर लेना है। अगर 11 रहेगा तो 11 से भाग दे देंगे, 8 रहेगा तो 8 से भाग दे देंगे, ठीक। अब मोड क्या होता है, मोड क्या होता है, इसमें सबसे, यह जो आपको दिया हुआ है टोटल यहाँ पे, इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन दोहराया गया है, ठीक है, सबसे ज़्यादा बार जो भी दोहराया हुआ होगा उससे मोड निकल जाएगा, या तो कह सकते हो बहुलक जिसे बोलते हैं। क्लियर? तो मीन मीडियन मोड एक तरह से कह लो कि आज एक चैप्टर जो है क्लियर हो गया आपका लगभग। क्लियर? तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके नीचे जो रेड बटन है उसे दबा सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और बेल आइकन जरूर डाल लेना ताकि इस तरह के अमेजिंग वीडियोस है उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, नोटिफिकेशन पे आ जाएगा। अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हो तो जाके सब्सक्राइब कर दो, डालो, ठीक है, सोचो मत। ओके, तो ये रहा अगला प्रश्न। एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में 24% अंक मिलते हैं तथा वह 56 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि उसे 60% अंक मिलते तो उसके अंक न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 70 अधिक होते, ठीक है। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है? क्लियर? A student gets 24 marks in an examination and fails by 56 marks. Had he got 60% marks, his marks would be 70 more than the minimum percentage marks. What is the maximum marks for the exam? तो भैया इसमें कह सकते हो क्या कि जैसे होल मार्क्स कह सकते हो, टोटल जो मार्क्स अगर बात करें, ठीक है, फुल मार्क्स जिसे बोलते हो, वह कितना है वही आपको निकालना है, ठीक है। इसलिए जल्दी करो अभी से, ठीक है, देरी बिल्कुल भी नहीं करना। ओके, तो जल्दी कीजिए, इसमें देरी बिल्कुल भी नहीं करना। ओके, आप जल्दी से बनाओ इसे। ओके, तो चलिए यह एक्चुअली में बनेगा कैसे, आपका वक्त ज़ाया नहीं करते। सिंपली एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 24% अंक लाता है लेकिन 56 अंक से फेल हो जाता है। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 24% लाता है लेकिन 56 अंक से फेल हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए 56 अंक लाता तो वह पास हो जाता, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर पास मार्क्स की बात करें, ठीक है, तो 24 में अगर 56 जोड़ दे तो यह मेरा क्या है, पास मार्क्स हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान देना, फिर क्या कहा जा रहा है, अगर 60% लाता
ठीक है, तो वह 70 ज़्यादा हो जाता। ध्यान देना, पास मार्क्स से जो है पासिंग मार्क्स है, ठीक है, उससे 70 ज़्यादा हो जाता। ठीक है, तो 70 घटा देंगे तो वो भी पासिंग मार्क्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर 60% में अगर हम 70 घटा देते हैं तो वह मेरा क्या हो गया, पासिंग मार्क्स हो गया। अब यह भी पासिंग है, यह भी पासिंग मार्क्स है, तो दोनों बराबर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो एक काम करो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, क्लियर। तो भैया 24 को इधर भेज देंगे तो 36% हो जाएगा घट के। ठीक, अब 36% बराबर 70 को इधर भेज दो तो 70 और यहाँ 56 जुट जाएगा तो 126 हो गया, क्लियर। अब मैंने ऑलरेडी बोला है भैया 1% का निकालना हो तो इसको जो है बटा कर दो। ठीक है, अब हमको 100% चाहिए, तो चलिए इसी को यहाँ 100 बना देते हैं, चूँकि 100% किसी भी अगर एक टोटल एग्जामिनेशन की बात करें, मतलब एग्जामिनेशन में टोटल मार्क्स की, तो वह 100% हमेशा होता है, इसलिए 100% हम निकालेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे जैसे हो गया 25 बार में 4 से कट गया, यहाँ 9 कट गया। ठीक है, 4 से 9 बार में, और 9 एकम 9, ठीक है, 9 चौक 36। ठीक है, तो 45 जो 70 है 7 हो गया, 28 8 7 15 350। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया, क्लियर। 350 का सही आंसर हो गया। ठीक है, तो एक काम करना, क्लास में अगर मजा आ रहा है तो जाके लाइक कर देना। ठीक है, बिल्कुल ही फ्री है, सोचो मत। आप लोग लाइक करते तो लगता है कि हाँ बच्चे लोग क्लास पसंद कर रहे हैं, नहीं इसका अनुभव हो जाता है, इसलिए काम करो, लाइक करो, सोचो मत, क्लियर। तो ये रहा अगला प्रश्न। एक दिन में 2 घंटे कार्य करके पी एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तथा एक दिन में 5 घंटे कार्य करके क्यू समान कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। एक दिन में 3 घंटे कार्य करके पी तथा क्यू दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। ठीक है, वर्किंग 2 आवर्स ए डे पी कैन डू ए वर्क इन 10 days एंड क्यू वर्किंग 5 आवर्स ए डे कैन डू द सेम वर्क इन 6 days, वर्किंग 3 आवर्स इन अ डे बोथ पी एंड क्यू टुगेदर। तो भैया कितना समय में यह जो है काम को दोनों मिलकर कंप्लीट करेगा, अगर 3 घंटे डेली करे तो यह आपको निकालना है। ठीक है, तो जल्दी कीजिए, इसमें थोड़ा सा आपको आई नो कि यह 2 घंटा और यह दिन दोनों का चक्कर आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं इसे समझा दूंगा। ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये, क्लियर। जल्दी कीजिए, इसे देरी बिल्कुल भी नहीं करना। ओके, तो चलिए सिंपली अब करना क्या है, आपको यहाँ पे ध्यान देना, 2 घंटा है भैया, 10 दिन है। एक चीज़ ध्यान देना, एक दिन में अगर 2 घंटा काम करता है, 10 दिन में 20 घंटा, तो 100 का सीधा जो है भैया पी जो है 20 घंटे में काम को ख़त्म करता है, 20 घंटा। ठीक है, 20 घंटा, चलो यहाँ पे घंटा घो लिख दिए, क्लियर। अब उसके बाद बात आती है क्यू की। ठीक है, क्यू एक दिन में 5 घंटा काम करता है, भैया 6 दिन में कितना 30 घंटा किया होगा, चलो क्यू को भी घंटा में बदल दिए, तो यह मेरा 30 घंटा हो गया, क्लियर। अब एक चीज़ ध्यान देना, एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ, क्लियर। अब निकालना है क्या, दोनों साथ का। ठीक, अब दोनों का अकेला अकेला तो मिल गया भैया, 20 घंटा 30 घंटा में काम खत्म कर लेते हैं, दोनों साथ में कैसे निकालना है। ठीक है, तो एक सबसे बेस्ट है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है। सिंपली करना क्या है, ध्यान से सुनना, अगर दोनों अकेला दिया हुआ रहे, दोनों को साथ मिला के पूछा जाए, इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना, अगर दोनों अकेला दिया रहे, दोनों का साथ मिला के पूछा जाए, ठीक है, तो सिंपली ऊपर दोनों को गुना करो, 20 गुना 30 हो गया। ध्यान देना, यह 20 है, क्लियर, 20 गुना 30 है, नीचे जोड़ दो 50, बस यही होता है इसमें। ठीक है, तो भैया कट गया, 5 चौक 20 हो गया, 4 तिया 12। ठीक है, तो भैया 12 दिन में जो है दोनों, सॉरी 12 घंटे, यहाँ पे ध्यान देना 12 घंटा है, 12 घंटा है जो यह काम कंप्लीट कर लेगा। ठीक, अब लेकिन कह रहा है यहाँ शर्त क्या रखा है भैया, 3 घंटा ही एक दिन में काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 12 जो है 3 से भाग दे दो, 3 चौक 12, तो 4 दिन में जो है यह काम को खत्म करेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ध्यान देना, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी मेरा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको इसी प्रकार से बनाना है, क्लियर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे को लगा। ठीक है, तो अगर आपने एक चीज़ बात सुन लो, अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है, जाके अपने फ्रेंड फैमिली वगैरह या जो भी व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ भी शेयर करना चाहते जाके शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, क्लास करने में मजा आएगा। अब इससे बेनिफिट आपका यह होगा कि टॉपिक वाइज क्लासेस जो 1-2 दिन में चालू हो जाएगा, उसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। इसलिए काम कर देना, शेयर जरूर से जरूर कर देना, ध्यान देना शेयर करना अनिवार्य है, क्लियर। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। मोहित 3 रुपये प्रति अंडे की दर से अंडे खरीदता है तथा 5 रुपये प्रति अंडे की दर से उन्हें बेच देता है, 35 अंडे बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखना, इसमें एक चीज़ मैं बता देता हूँ, बहुत बच्चे दिमाग कुछ ज़्यादा ही लगाने लगते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा क्या दिमाग लगाते हैं, क्लियर। मोहित बाइज एग्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर एग एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 5 पर एग, वाट विल बी द प्रॉफिट % ऑन सेलिंग 35 एग्स। तब पहले आप जल्दी से बनाओ, उसके बाद मैं बताऊंगा आखिर दिमाग क्या लगाते हैं बच्चे लोग, क्लियर। जल्दी करो, देरी बिल्कुल भी नहीं करना, थोड़ा सा यह घुमावदार क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, जल्दी करो इसमें, ओके। तो इसमें एक बात मैं आपको जरूर समझाऊंगा, क्योंकि करते क्या है, जो क्वेश्चन बनाते हैं वह जो है क्वेश्चन को ज़्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं। बच्चा लोग को लगता है कि यार मतलब समझते नहीं, बस बनाने पे लग जाते, हो गया आंसर, 1 घंटा से देते रहो। ठीक है, इसलिए जल्दी बनाओ, मैं इसका आपको बताऊंगा कैसे यह एक्चुअली में बनेगा। ओके,
चलिए यहाँ देरी नहीं करते, आपको सिंपली बताते हैं कि आखिर एक्चुअली में करना क्या है। तो एक चीज़ ध्यान देना, 3 रुपये प्रति अंडा खरीदा, 5 रुपये बेचा, ठीक, इतना समझ में आ रहा है, ठीक। अब चाहे 35 अंडा बेचे, 100 अंडा बेचे, 10 अंडा बेचे, 2 ही अंडा बेचे, हमको उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब एक अंडा पे जितना फायदा होगा सभी अंडा पे उतना परसेंट का ध्यान देना, परसेंट की बात हो रही है, ये नहीं कि 20 रुपये नहीं, प्रतिशत ध्यान देना, प्रतिशत इक्वल नहीं होगा। अगर एक अंडा को बेचेंगे तो भी उतना प्रतिशत फायदा होगा, और 10 अंडा चाहे 100 अंडा को क्यों नहीं बेचे उतना ही हमको प्रतिशत फायदा होने वाला, ध्यान देना प्रतिशत की बात हो रही है, क्लियर। तो सिंपली एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, यह 35 सिर्फ एक कह सकते हो कि छलावा है, मतलब छल करने के लिए और कुछ नहीं है, ठीक है। कह सकते हो इसका कोई ज़रूरत नहीं, फालतू का आप लोग का दिमाग खराब करने के लिए दिया है, ठीक है। सिंपली यहाँ प्रतिशत निकालना है ना, तो भैया एक चीज़ ध्यान दो, 3 रुपया है, यहाँ 5 रुपये में बेचा है, कितना रुपया बढ़ा करके बेचा है, 2 रुपया, ठीक है। 2 मेरा 3 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो भैया यहाँ हो गया 200/3, 3 छक 18, फिर 3 छक 18, 66% हो गया, बस क्लियर। देखें इस तरह से ये बनता है, चूंकि आप लोग करते मतलब बहुत बच्चे होंगे जो कि 35 का इस्तेमाल कर रहे होंगे, जबकि इसमें क्या पूछा जा रहा है, प्रतिशत पूछा जा रहा है, प्रतिशत में 35 रहे 40 रहे उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, पैसा पूछा जाता ना तब जाके ऐसा करते, क्लियर। तो चलिए एक काम करते हैं, अगर आप लोगों में से कोई नेवी एमआर के बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लोगों में से कोई नेवी एमआर के बच्चे हैं तो एक काम करना, जाके अभी के अभी ध्यान से सुनना, अभी के अभी जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह जिनको भी शेयर कर दो ताकि वो अभी जो है क्लास को ज्वाइन करे, ठीक है। और अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान से सुन ले, सुबह के 8 बजे ध्यान से सुनिएगा, सुबह के 8 बजे वह क्लास आपको देखने को मिल जाता है। और अभी जो आप क्लास देख रहे होगे ऊपर आप देख सकते हो वह 8 बजे रात में क्लास होता है, इसलिए 8 बजे रात में जुड़ जाएं जरूर से जरूर, क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न, ओके। नीचे दी गई तालिका 5 विषयों में 4 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है, प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक 100 हैं। द टेबल गिवन बिलो शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 4 स्टूडेंट्स इन 5 सब्जेक्ट्स, द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट इज 100। तो सिंपली यहाँ पे देखो क्या पूछा जा रहा है, यह आपका चार्ट है, ध्यान से देखना, यह आपका चार्ट है, ठीक है। अब चार्ट को देख के समझ के आपको नीचे जवाब देना है। नीचे क्या जवाब देना है सुनना, S5 तथा S2 विषयों के लिए प्रति छात्र औसत अंकों में क्या अंतर है, ध्यान देना, औसत अंक, औसत निकाल के तब जाके दोनों का अंतर निकालें, क्लियर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट्स फॉर सब्जेक्ट्स S5 एंड S2। आप इसे जल्दी से बनाओ, देरी सिर्फ बिल्कुल भी मत करना, ओके। देरी बिल्कुल भी नहीं करना, ओके। जितना जल्दी आप बनाओ उतना अच्छा होगा, ओके। बस चार्ट को समझना है यार, कुछ नहीं, बस इसमें चार्ट का ही चक्कर है और कुछ कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। चलिए एक्चुअली में आखिर बनाना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ, आपका समय नहीं लेता हूँ। एक चीज़ ध्यान देना, अगर यहाँ S5 की बात करें, ध्यान देना S5 और क्या है S2 सब्जेक्ट है, तो पहले भैया S2 को पकड़ो, यहाँ पे S2 का एवरेज निकालो, ठीक है। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे और टोटल विषय से भाग दे देंगे, ठीक है। तो पहले सबको जोड़ दो भैया, यहाँ 7 2 9 2 11 11, 2 2 4 2 6 7 6 13 हो गया, ठीक है। 13 हो गया, बाकी यहाँ पे एक रहा मेरा 7 3 10 5 15 15 6 21 1 22, ठीक है। 223 हो गया, बटा यहाँ पे 4 20 है। चलो अब इसे काटो मत, बस रहने दे इसे, ठीक है, काटना नहीं, बस रहने दो, ठीक है। अब छोड़ो, बाद में इसको देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अगला S5 है, ध्यान से सुनना, S5 कहा जा रहा है, ठीक है। तो एक काम करो, S5 का यहाँ पे औसत निकाल लो, ठीक, वही काम करो, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, 6 2, ध्यान से सुनना, 6 2 8 5 13, यहाँ भी 13 हो गया, ठीक है। बच्चा मेरा 1 6 6 12, 12 7 19, 1 20 8 28, यहाँ 28, टोटल विषय उतना ही है, 4 है, ठीक है। सिंपली एक काम करो, घटा दो, ठीक है, ध्यान देना, घटा दो। तो चलो यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, चूँकि एक्चुअली में इसको इस प्रकार से आपको घटाना है, ठीक है। 223 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, ओके। अब जब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो सिंपली यहाँ पे हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। 60 हो जाएगा बटे यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगर भिन्न का घटाव करेंगे तो इतना तो आपको आता होगा, इसमें खैर कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 15 चौक 60 हो गया, 15 मेरा क्या हो गया, दोनों के बीच का अंतर, ध्यान देना, दोनों के बीच का अंतर 15 निकल गया, मतलब ऑप्शन ए, ध्यान से सुनना, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो गया 15, क्लियर। तो अगर आप लोगों में से कोई टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो जाके नीचे डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप जरूर से जरूर ज्वाइन करें। ज्वाइन करने से होगा कि अभी तक मैंने जितना भी क्लासेस जीके जीएस रीजनिंग मैथ करवा के रखा है, या तो नेवी एमआर का जो भी हो, ठीक है, सबका PDF अभी तक का PDF A to Z PDF अवेलेबल है, ठीक है। आप वहाँ जाओ और उसका प्रॉफिट उठाओ, ठीक है। और सिंपली अगर लिंक वर्क ना करे तो ग्रैब स्टडी सर्च करो टेलीग्राम पे जाके, वहाँ ये जो लोगो है देख के ज्वाइन कर लो, ठीक है। A to Z PDF को देखो और उसको बनाओ, ठीक है, बेनिफिट आपको तगड़ा होने वाला है, ठीक है। तो ये रहा अगला प्रश्न, एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो इसका आधार का व्यास क्या होगा। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। तो सिंपली इसका डायमीटर निकालना है, ठीक है। अब जल्दी करो, इसमें देरी बिल्कुल नहीं करना, ओके।
सिंपली ये बेलन है, ठीक है, बेलन है और कुछ नहीं है, ध्यान देना बेलन है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस फॉर्मूला और कुछ नहीं। अब देखते हैं फॉर्मूला आप लोगों में से किन को याद है, ठीक है। तो चलिए इसमें देरी नहीं करते, सिंपली मैं बता देता हूँ फॉर्मूला एक्चुअली में होता क्या है। 2πr/h होता है, ध्यान देना 2πr/h करने का मतलब पाई यहाँ 22/7 होगा, आर की बात करें त्रिज्या हो गया, एच मतलब हाइट या ऊंचाई कह सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब इसको बनाएंगे कैसे। यह जो है किसके बराबर है भैया 110, ठीक है। यह जो फॉर्मूला है यह तो उसी के बराबर है, चूंकि फॉर्मूला के ही तौर पर ना हम लोग निकालते हैं, दोनों बराबर ही हुआ, ठीक है। अब कह रहा है कि भैया 2 गुना 22/7 तो है ही, क्लियर, 2 गुना 22/7 है ही, क्लियर। अब आर मेरे को मालूम नहीं है, बट एच जो है ऊंचाई जो है वो दिया हुआ है 5 है, यह 1 मिनट बराबर नहीं होगा यहाँ, ठीक है। यहाँ पे हमको 5 मालूम है, क्लियर। अब बराबर 110 हो गया, क्लियर। अब आर हमको निकालना है, सीधा आर निकाल दो। अब आप लोग एक दिमाग और लगा सकते हो, ठीक है। डी बराबर क्या होता है, ध्यान से सुनना, डी बराबर क्या होता है 2r होता है ना, ध्यान से सुनना। डी बराबर मतलब डायमीटर या व्यास बराबर 2r मतलब 2 गुना रेडियस या 2 गुना त्रिज्या, जो बोलो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यह जो 2r है, ध्यान से सुनना, 2r को हम सीधा डी भी लिख सकते हैं, ठीक है, सीधा डी लिख सकते हैं। ओके, तो सिंपली यहाँ 2r मेरा यहाँ d हो गया। अब एक काम करो, सीधा d बराबर कर दो, ठीक है। 2 का काम खत्म, r का काम खत्म, क्योंकि दोनों मिलके d बन गया। अब 7 इधर ऊपर चला जाएगा, कहने का मतलब 110 गुना 7, अब नीचे बटा, ये अलग हो गया, ठीक है। अब बटा मेरा 22 और यहाँ 5 रह जाएगा, क्या है 22 और 5 मेरा रहेगा ना, क्लियर। अब भैया 22 पच्चे, ध्यान से अगर 22 पच्चे आप गुना करोगे, ठीक है, तो 110 ही होता है। तो यह पूरा कट गया, तो मेरा डी बराबर क्या निकल के आया 7, क्लियर। तो इसका सही आंसर ध्यान से सुनना, 6 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी 7, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको इसी तरह से बनाना है, क्लियर। तो ये रहा अगला प्रश्न। 28 सेंटीमीटर की ऊंचाई के बिल्कुल वृत्तीय बेलन का वक्र सतह क्षेत्रफल इतना है, मतलब 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का आयतन क्या है। लाजवाब, सेम वही क्वेश्चन आप जल्दी से बनाओ, ठीक है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 28 सेंटीमीटर इज 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। इसमें सिंपली क्या वॉल्यूम निकालना है, उसमें क्या था, सिर्फ और सिर्फ रेडियस निकाल दिया था, सॉरी डायमीटर निकाल दिया था। इसमें डायमीटर या रेडियस निकाल करके आपको सीधा जो है इसका वॉल्यूम या आयतन निकालना है, क्लियर। थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दिया, बाकी क्वेश्चन लगभग सेम है, आधा से आधा क्वेश्चन सेम है, ठीक है। इसलिए जल्दी से बनाओ, देरी नहीं करना, क्लियर। तो चलिए यहाँ पे सिंपली यह बनेगा कैसे, एक्चुअली में आपको समझाते हैं। यहाँ पे देख लो, पहले सेम वही फंडा है भैया, 2πr/h, ठीक है, बराबर यहाँ पे 176 हो जाएगा, ठीक। 2 गुना 22/7 गुना r का r ही रह जाएगा, यहाँ 28 हो गया, बराबर 176 हो गया, क्लियर। अब भैया 7 से यहाँ पे 7 चौक 28 हो गया, ठीक है। अब r बराबर यहाँ पे देखना 176 बटा, चलो 4 और 2 यहाँ पे 4 दूनी 8 गुना 22 कर दो, क्लियर। 8 गुना 22 हो गया, ठीक। अब देखना एक चीज़ ध्यान देना, 2 से 8 यह, सॉरी 22 से 8 बार में कट जाएगा, ध्यान देना 22 से 8 बार में यह कट जाएगा, ठीक है। अब 8 कट गया, तो भैया आर बराबर क्या निकल के आया, 1, आर बराबर क्या निकल के आया 1 सेंटीमीटर, क्लियर। तो हमको रेडियस मालूम हो गया 1 सेंटीमीटर है। चलिए अब इसका वॉल्यूम या आयतन निकालते हैं, तो रेडियस को ध्यान में रख लेना, ठीक है। यहाँ पे रेडियस मेरा 1 है, तो भैया इसका आखिर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो भैया πr² होता है। तो पाई का मान 22/7, आर तो मेरा 1 का स्क्वायर 1 ही रह गया, हाइट मेरा कितना है 28 है, तो 7 चौक 28 हो गया, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 88 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका सही आंसर हो गया। कहने का मतलब ऑप्शन डी, ध्यान से सुनना, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो गया 88। सब बहुत इजी क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा देरी बिल्कुल भी नहीं करना, 9-10 में आप ये सब पढ़े होंगे, क्लियर। तो चलिए ये रहा अगला प्रश्न, धमाकेदार है यार, बोर्ड मास से रिलेटेड है, ठीक है। 1 मतलब 1.2/3 प्लस ब्रैकेट के अंदर 16.2 घटा। अब यहाँ पे बस इसी तरह से आप सॉल्व करो, ठीक है, देरी बिल्कुल ही नहीं करना, आप लोग समझ ही रहे होंगे, क्लियर। वर्ड्स रहता है तो थोड़ा पढ़ने में बनता है, इसमें क्या पढ़ूँ, आप लोग तो देख के समझ ही लोगे, इसलिए थोड़ा सा इसमें वक्त मैं देता हूँ, आप लोग जल्दी से बनाओ, ठीक है। तो पहला काम मैं आपको सलाह देता हूँ कि पहले इस सबको तोड़ने का कोशिश करो, पहले सबको तोड़ लो, तब जाके बैठ के दिमाग लगाना, क्लियर। चलो जल्दी से बनाओ, देरी बिल्कुल ही नहीं करना, ओके। यह क्वेश्चन जो है कैलकुलेटिव है, ध्यान देना, कैलकुलेटिव है। यह आपका समय थोड़ा ज़्यादा खाएगा, अगर दिमाग को तेज नहीं चलाओगे तो यह आपका समय बहुत ज़्यादा खाएगा, ओके। इसलिए आप एक काम करना, दिमाग को थोड़ा स्ट्रांग बनाओ, ठीक है, स्पीड करो, ठीक है, स्पीड अप जिसको बोलते हैं, जल्दी करो। चलिए यहाँ पे आप बनाते हैं, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेते। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे क्या है 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3 2 5 हो गया, 5/3 पहला हो गया, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट है, क्लियर। अब 16 दूनी 32 33/2 हो गया, चलिए 33/2 लिख लेते हैं, घटा यहाँ पे 10 एकम 10 11
ठीक है, 11/10 हो गया। तो चलिए 11/10 लिख लेते हैं, पहला काम यही आपको करना है, ठीक है, पहले इसे लिख लेना, ठीक है। अब 3 3 9 1 10/3 हो गया, ठीक है। 10/3 + 5, अब मेरा यहाँ पे जो भी ब्रैकेट है वो मेरा आ गया, क्लियर। अब चलिए नीचे वाला को ठीक इसी प्रकार से करते हैं, ठीक। तो नीचे वाला यहाँ पे क्या हो गया, 1/4, ठीक। अब यहाँ पे का को का ही रहने दो, क्लियर। अब 2 दूनी 4 1 5/2 यहाँ पे हो गया मेरा, भागा हो गया 3/5 हो गया, ठीक है। अब हो सकता है आपको थोड़ा दिखने में दिक्कत होगा, खैर कोई दिक्कत नहीं, 5 चौक 20, 24/5 हो गया, क्लियर। तो एक काम करते हैं, अभी देखने से एक चीज़ लग रहा होगा, नीचे वाला ध्यान से सुनना, नीचे वाला थोड़ा इजी है, ठीक है, ऊपर वाला के मुकाबले। तो पहले नीचे वाला सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे 5 से 1 गुना हो जाएगा भैया, चूंकि का है तो पहले का काम होगा, ठीक है। तो 5 एकम 5, 4 दूनी 6 हो गया, ठीक है। तो नीचे मेरा क्या हो गया 5, ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, 6 बोल दिए थे, 4 दूनी 8 मेरा पे यहाँ हो गया, क्लियर। अब भाग का काम होगा भैया, तो भाग है, ठीक है, गुना में बदलेंगे तो 5/3 हो जाएगा, क्लियर। तो 25/8 या 24 हो गया, ध्यान देना 25/24 हो गया। तो चलो इसे भी यहाँ पे इरेज कर देते हैं, आपको यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा 25/24। तो चलिए 25/24 यहाँ पे सिंपली जो है लिख देते हैं, ठीक है। तो यह हो गया 25/24, क्लियर। अब उसके बाद किसका गुना का काम होगा, 24/5 हो गया। तो 24 को 24 खत्म, 25। तो भैया नीचे मेरा क्या बचा, सिर्फ 5 बचा, नीचे मेरा सिर्फ 5 बचा। तो चलिए इसे साइड में रख लेते हैं, ठीक है, स्पेस कम है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। नीचे जो इतना का वैल्यू जो है मेरा 5 है, ध्यान सुनना, इतना का वैल्यू 5 है, ठीक। बाकी सब सॉल्व हो गया। अब चलो ऊपर का काम करते हैं, नीचे वाले को इरेज कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है नीचे वाला का काम तो हो ही गया है, क्या फायदा इसे रखने से, क्लियर। तो चलिए यह इरेज कर लेते हैं। अब चलिए ऊपर वाले को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि यह किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो चलिए यहाँ पे सिंपली देखना, पहले सबसे छोटी ब्रैकेट के अंदर का काम होगा भैया, 5 × 15, 15 10 25/3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर की बात करें तो 25/3 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे 11/10, ठीक है, गुना 25/3 हो गया है, क्लियर। ओके, इतना समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस दोनों को गुना कर दो, तो भैया 25 से कम 25, 25 से कम 25, 26 27 हो गया, क्लियर। 275 हो गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ 10 × 30, क्लियर। तो चलिए एक काम कीजिए, काट ही लो, ज़्यादा सही रहेगा, इतना दिमाग लगाने से क्या फ़ायदा, ठीक है। 5 दूनी 10 और 5 25 हो गया। तो यहाँ पे 55/3 दूनी 6, ठीक है। तो 55/6 मेरा आ गया, ध्यान देना 55/6 इतना गो का आ गया, ठीक। अब यहाँ पे 55/33/2 में 55/6 को घटा देंगे। चलिए इस कैल्शियम ले लीजिए, यहाँ 6 हो गया, ठीक है। 2 × 6, यहाँ 99 हो गया। अब 99 घटा 55 हो गया, तो 44/6 आ गया, ठीक। अब 2 × 6 है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22/3, ठीक है। तो चलिए इतना को इरेज कर देते हैं, 22/3 को बस ध्यान रखना, कहने का मतलब इतना को सॉल्व करते हैं तो 22/3 आया, क्लियर। तो चलिए 22/3 अब सिंपली यहाँ पे सबको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब 22/3 को जो है 5/3 में जोड़ देना, 5/3 प्लस 22/3 आया था मेरा, ठीक है। तो भैया 22/3 आ गया, अब यहाँ जोड़ दो 22 और 5 27/3 हो गया, ठीक है। अब 27/3 अब बटा 5 यहाँ पे देख लो, नीचे बटा 5 था, क्लियर। तो अब भैया यह क्या होगा, ध्यान से सुनना, यह जो है सॉल्व बहुत से नहीं होता है। तो चलिए इसे सॉल्व करके दिखाते हैं, अब बाकी सबको हटाते हैं, ठीक है। 27/3/5, तो ठीक है, 27/3/5, ओके। अब ये रहा 5, तो सिंपली यह 5 क्या है, भाग में है भैया, कहने का मतलब इसको जो है सबसे बेसिक वे में आपको समझाते हैं, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। अब सिंपली करना क्या है, भाग को अगर गुना में बदलेंगे तो भैया 1/5 हो जाएगा ना, 1/5 हो जाएगा, 3 9 27, ठीक है। अब 9/5 हो गया, ठीक। अब 9/5 को आप पूर्णांक में तोड़ दो, तो भैया 5 एकम 5 और 5 एकम 5 हो गया और 4/5 हो गया, ठीक है। तो 1 पूर्णांक 4/5 किस में आपको दिख रहा है, ऑप्शन सी, ध्यान देना ऑप्शन सी जो है आपको दिख रहा होगा, 1 पूर्णांक 4/5। तो यह जो है कैलकुलेटिव है, ठीक है। आई थिंक सो मैंने बारीकी समझाया है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। आप लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे हो, देखने से बिल्कुल ही नहीं लग रहा है, लाइक वगैरह बहुत कम है यार, जाके लाइक शेयर करो, क्लियर। तेरा अगला प्रश्न, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दे। स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। शहर के 5 विद्यालयों में अध्ययन करते छात्रों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन 5 स्कूल ऑफ द सिटी। तो चलिए यह जो है ध्यान से सुनिएगा, यह थोड़ा सा उल्टा पुल्टा क्वेश्चन है, इसका जवाब जल्दी से देना, चूंकि यहाँ पे क्या है, शहर है, ठीक है। छात्रों की संख्या, ठीक है, मतलब टोटल स्टूडेंट्स कह सकते हो, ठीक है। शहर है मतलब यह स्कूल है, ध्यान देना यह स्कूल है, देखना यहाँ पे क्या, 1 मिनट फिर से आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। 5 विद्यालय है ना, तो कहने का मतलब यह जो है यहाँ पे 5 स्कूल है एक शहर का, ठीक है। अब उनमें टोटल बच्चे हो गए, ठीक है, और उनमें लड़का और लड़की का अनुपात दिया हुआ है, क्लियर। अब देखिए क्या पूछा जाता है, स्कूल बी और सी में लड़कियों की कुल संख्या ए और डी में लड़कों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम है।
ध्यान देना कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी एंड सी इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए और डी। एकदम कह सकते हो लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत लंबा, थोड़ा सा इसमें वक्त लग सकता है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है। क्लियर? तो चलिए जल्दी से बनाइए, इसमें देरी बिल्कुल नहीं करना, ओके। उतना भी लंबा नहीं लगेगा जैसा आप सोच रहे होगे। क्लियर? चलिए जल्दी से बनाइए, ओके। तो चलिए यह एक्चुअली में बनेगा कैसे, यह आज आपको बताते हैं। सिंपली आपको करना क्या, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पहले बी और सी के लड़कियों की संख्या, ठीक, तो पहले बी को उठाओ भैया, बी यह है, ठीक है, और सी मेरा इसके नीचे है, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान देना, पहले बी के लड़कियों की संख्या निकाल लेते हैं, फिर सी के लड़कियों की संख्या निकाल देंगे, ठीक। तो पहले बी को उठाओ यार, 720 है, 720 है तो 720 इस तरह से कर दो, ठीक। अब अनुपात है 5-4-9 है, ध्यान देना 5-4-9 दोनों कुल जो है, ठीक है, यहाँ पे कुल जो है 9 जो अनुपात है वही तो मेरा टोटल विद्यार्थी है, तो 9 से भाग दे देंगे तो 1 अनुपात का वैल्यू निकलेगा। मैं बार बार बोलता हूँ अनुपात में कुछ इसी प्रकार से होता है, तो 9 से भाग दिए 1 अनुपात का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो 9 8 72 80 जो मेरा आया, ठीक है, 80 तो मेरा आ गया। अब एक चीज़ ध्यान देना, 80 मेरा 1 अनुपात का वैल्यू है, ठीक। अब देखो पहले लड़का का अनुपात है फिर लड़की का अनुपात है, कहने का मतलब यहाँ 4 लड़का है तो 5 लड़की है, तो हम लड़की निकाल रहे हैं बी का, ठीक है। तो बी का लड़की मेरा कितना है, 5 है, तो भैया 5 को 80 से गुना कर दो, 8 5 40, ठीक है। तो 400 मेरा यहाँ लड़की हो गई किसमें, तो बी का मेरा 400 लड़की हो गई। चलिए इसे नोट डाउन इस अलग से कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ बी का देख लेना कितना, 400 लड़की हो गई, बी का 400 लड़की हो गई। क्लियर? अब चलिए सी का लड़की का निकालते हैं, तो इसमें भी सिंपली वही करना है, सी में 540 है, ठीक है। तो एक काम करो 540 को भाग दे दो वही 13 और 5 कितना हो गया 18, 18 से, ठीक है। तो 18 या 54 30 निकल के आया, 1 अनुपात का वैल्यू 30 निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, लड़की इसमें भी निकालना है, ठीक है। तो भैया लड़की तो अगला वाला है, कहने का मतलब अनुपात के बाद वाला मतलब 13 जो है वही मेरा लड़की है, ठीक है। ध्यान देना 13 मेरा लड़की है, तो 13 को इससे गुना कर दो, 13 या 39 मतलब 390 यहाँ पे लड़की निकल के आया, ठीक है। चलिए इसे भी यहाँ पे सिंपली है इरेज करते हैं, ठीक है। 390 बस ऊपर लिख देते हैं भैया, सी जो है 390 है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं सी जो है 390 है, ओके। तो यहाँ सी 390 मेरा निकल के आया, ठीक है। यह मेरा क्या है, यह मेरा लड़की है, जी लिख देते हैं गर्ल, ठीक है, यह लड़की, ठीक, लड़की हो गया। क्लियर? तो यह मेरा निकल के आया लड़की। अब यहाँ पे लड़का निकालना है, कहने का मतलब ए और डी, ठीक है, ए और डी के लड़कों की संख्या, तो भैया ए को उठाओ, ठीक है। तो ए को वही करना है, यहाँ 680 हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे 9 8 17 17 से भाग दिए तो कुल से भाग देंगे तो 1 का अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। तो 40 बार में यह कट गया, ठीक। अब यहाँ पे लड़का निकालना है, तो भैया पहला यहाँ 9 जो है वही लड़का है, ठीक है। तो 9 को गुना कर दो 360, यहाँ लड़का मेरा आ गया, ठीक है। तो ए का मेरा लड़का निकल के आ गया 360, ठीक है। तो यहाँ पे ए का 360 लड़का, तो चलो ए का यहाँ लिख लेते हैं 360 मेरा क्या हो गया, लड़का हो गया। अब डी का भी लड़का निकालना है, तो चलो यहाँ डी की बात करें, ठीक है। तो भैया 660 है, ठीक, उसी प्रकार से 2 1 3 यहाँ 3 से भाग दे दो, ठीक है। 3 दूनी 6 3 दूनी 6 220 निकल गया। लड़का मेरा क्या है भैया, यहाँ लड़का मेरा 2 है, ठीक है। तो 2 को यहाँ पे गुना कर दो, 2 दूनी 4 440 मेरा क्या यहाँ लड़का निकल के आया, ठीक है। कहने का मतलब डी जो है, ठीक है, डी का मेरा क्या निकल के आया 440 लड़का। तो चलिए डी का यहाँ 440 लड़का लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा 360 आया था ना, अब यहाँ डी का 440 आया, ठीक है। तो 440 मेरा लड़का निकल के आया, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे सुनना, यह जो है बॉय है, ठीक है, यह मेरा गर्ल है, ठीक है। आपको कह सकते हो क्या कि मतलब जितना इतना आपको करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना करना पड़ेगा, यही थोड़ा सा मैंने बोला था लंबा कैलकुलेशन है, ठीक है। चूंकि इसमें सब में जो है अनुपात से आपको निकालना पड़ेगा और कोई बात नहीं है, ठीक है। अब सिंपली यह मेरा जब निकल के आया है, ठीक है, तो अब सिंपली करो इसको सॉल्व कर दो। अब क्या कहा जा रहा है, यहाँ सुनना ध्यान से, पहले लड़की को जोड़ दो, ठीक है, यहाँ लड़का को जोड़ दो, ठीक है। तो भैया लड़की को चलिए इस साइड जोड़ देते हैं, 90 हो गया, यहाँ 4 3 7 790 यहाँ लड़कियों की संख्या हो गई। क्लियर? 1 मिनट फिर से 790 यहाँ पे लड़कियों की संख्या हो गई। लड़के की बात करें तो यहाँ पे मेरा 4 3 7, ठीक है, 800 हो गया लड़का, ठीक। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि लड़कों की कुल संख्या, ठीक है, कितने प्रतिशत कम है, 10 कम है, तो कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो भैया 10 को निकाल दो, ठीक है। यहाँ पे कितना प्रतिशत कम है आपको निकालने के लिए सीधा 10/800 हो गया, गुना 100 कर दो, ठीक है, प्रतिशत इसका निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2 चौक 8, 2 5 6 10, 5/4 हो गया। अब इसे अगर दशमलव में निकालोगे तो 4 एकम 4 हो गया, 1.25। क्लियर? मतलब ऑप्शन यहाँ पे आपको सी दिख रहा होगा, ऑप्शन सी, मतलब 1.25 इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो क्वेश्चन बनाना है इसी प्रकार से बनाना है। क्लियर? ओके। तो चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका, जब संख्या x का 32% दूसरी संख्या y में जोड़ा जाता है
तो y 24% बढ़ जाता है, तो 2x प्लस वाई बटा 3x माइनस वाई का मान क्या है? When 32 of x is added to another number y, then y is increased by 24. What is the value of 2x plus y बटे 3x माइनस वाई? तो जल्दी से इसे सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा वही बोले कि क्वेश्चन रहता है छोटा ही, बट कह सकते हो क्या कि क्वेश्चन को घुमा के दे दिया जाता है दिमाग पच्ची करने के लिए, बस इसमें भी वही फंडा किया है। क्लियर? चलिए इसमें आप बनाओ जल्दी से, ठीक है, देरी बिल्कुल भी नहीं करना। ओके, चलिए जल्दी बनाइए। ओके, तो चलिए इसमें एक्चुअली बनाते कैसे चीज़ ध्यान देना, x का 32% को y में जोड़ा जाता है तो y 24% बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब चीज़ ध्यान देना, x का 32% जो भी निकाले, ठीक है, वह y में जो जोड़ रहे हैं y का जो 24% है वह उसके बराबर होगा, ठीक है। बस यही बात है, दोनों बराबर है, बट इतना घुमा के दे दिया है आदमी का दिमाग घूमने लगेगा, ठीक है। तो सिंपली देखना x का 32% जो है, ठीक है, y में जोड़ा जाता है तो 24% बढ़ता है। तो कहने का मतलब 24% ही नहीं है इसका जो x का 32% के बराबर होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब x का 32%, ठीक है, x का 32% जो है वह किसके बराबर होगा? y का 24% के बराबर होगा। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसे काटते हैं। 8 चौक 32 हो गया, ठीक है, 8 तिया 24 हो गया, ठीक। अब चलिए 4 से यह 25 बार में कट गया। ओके, अब यहाँ 3 से यह नहीं कटेगा, तो सिंपली अब यहाँ x है मेरा बचा हुआ, तो x हो गया, y को नीचे भेज दो, ठीक है, तो x बटे y हो गया। अब 25 मेरा ऊपर चला जाएगा, 25, चलिए यह भी कट ही जाएगा, चलिए यह भी कट जाएगा, 25 चौक 100 हो गया। क्लियर? तो सिंपली यहाँ पे 3/4 हो गया, ठीक है, 3/4 मेरा निकल के आ गया है। क्लियर? तो अब चलो यहाँ जो x का वैल्यू मेरा 3 निकल गया, y का मेरा 4 निकल गया, बस यही फंडा है, 3 और 4 मिल गया। चलिए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 3 और 4 याद रख लेना, ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट रख सकते हो, ठीक है। तो ये x का यहाँ पे मेरा क्या निकला था? 3 निकला था, और y मेरा 4 निकला था। चलिए अब इसको जो है इसमें पुट कर देते हैं, तो 2 हो गया गुना x का वैल्यू 3 है प्लस y मेरा 4 है, बटा यहाँ पे हो गया 3 गुना 3 हो गया, ठीक है। अब घटा मेरा 4 हो गया, तो 3 दूनी 6 में से 4 10 हो गया, और 3 तिया 9 में से 4 घटा दिए तो 5 हो गया, 5 दूनी 10। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन है। क्लियर? तो चलिए आज का क्लास बस इतना ही, क्लास खत्म हो गया। एक काम करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो A to Z क्लासेस का लिंक है, आप एक काम करो जाके देख लो, ठीक है, गारंटी देता हूँ मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास बस इतना ही। आपने तक लाइक शेयर कमेंट नहीं किया जाके कर दो, फॉलो वगैरह जो करना है कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके जो नीचे रेड बटन है उससे डायरेक्ट सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबाना, ठीक है। इस तरह के अगर अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो क्लियर। चलिए आज का क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।